जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस को समझने का एक रोड मैप बताया था। उस रोड मैप को क्लियर करने के लिए मुझे ये पूरा बोर्ड चार्ट से भरना पड़ा था कि चार्ट के माध्यम से एक मैप फ्रेमवर्क मैंने किया था। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से टेंस का मोटा मोटी किस तरीके से हमें करना है इसकी एक जानकारी मैंने दी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे तीनों टेंस के चारों भेद का डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो इसमें हम एक छोटा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज टेंस के एक एक टॉपिक को मैं डील करूंगा। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा भी था कि शैल और विल का प्रयोग का, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और एक एक पार्ट को डिस्कस करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों टेंस के चार चार भेद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं। तो ये चीज हमने पिछले बताया था और इसी का ये इलस्ट्रेशन है। नीचे के चार्ट की आज हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं रहने देता हूं। पर जो इलस्ट्रेशन करने के लिए पिछली बार जगह का अभाव था वो अब इस वीडियो में नहीं रहेगा। मैं यहां उसको एक एक चीज को लिख करके एक्सप्लेन करूंगा। और ये पहचान एक क्या है, पहचान दो क्या है, कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आज आपके सामने में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। टेंस से रिलेटेड जो भी बच्चे टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल टेंस पर आपका दिमाग खोलने वाला और पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला वीडियो होगा। ये टेंस का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सबसे पहली बात, पहचान एक से। तो मैं यहाँ पर अभी आपको कुछ ऐसे सेंटेंस देने वाला हूँ जिससे आप सेंटेंस पहचानेंगे। जैसे कहता है, राम खाएगा, सीता खेलती थी, तुम गए, राम खेलता है। सोहन जाएगा। अब आप देखिए, मैंने पहला जो यहां पर पहचान एक बताया है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में है हूं में से कोई एक हो, इसका मतलब है कि उसका टेंस प्रेजेंट होगा। मैंने ऊपर कुछ वाक्य लिखा है, आप देखिए यहाँ राम खेलता है, इसका सबसे अंतिम अक्षर है। यानी इसका अगर हमें टेंस बताना होगा तो ये पहचान एक से हमें पता चल रहा है। यहाँ वाक्य का अंतिम अक्षर है हूं है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है। दूसरा, सीता खेलती थी, यहाँ वाक्य का अंतिम अक्षर क्या है? थी है। वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर है थी, इसलिए इस थी से पता चला। यहां देखिए वाक्य का अंतिम अक्षर अगर था, थे, थी या आ, ए, ई। इसके अलावा एक और देखिए, तुम गए, इसमें एक ही मात्रा है, यहां ये एक ही मात्रा बता रहा है। तो जिसमें था, थे, थी हो या आ, ए, ई हो, ये दोनों ही वाक्य जो हैं ये पास्ट टेंस के हो गए। आप इसको हम कहते हैं ये पास्ट टेंस का वाक्य। अब देखिए पहला वाक्य है, राम जाए खाएगा, इसका अंतिम अक्षर है गा। सोहन जाएगा, यहां भी गा, यानी ये गा अगर है इसका मतलब है कि इसका टेंस क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो आप यहां समझ सकते हैं
कि पहचान एक का इलस्ट्रेशन मैंने सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया। अब ये टेंस की पहचान हो गई। अब सवाल है कि जब हम टेंस पता कर लेते हैं तो वाक्य कौन सा है, वाक्य में टेंस में यो कौन सा भेद है उसको हमें समझना है। तो हम इस चीज को अब समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा मूल क्रिया। मूल क्रिया होता है खाना, पीना, गाना, यानी सबके अंत में ना होगा। ये ना सहित क्रिया के मूल रूप को हम मूल क्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। लेकिन जब काम की क्रिया बनने लगती है तो यह ना हट जाता है। इस ना के हटने से जो जगह खाली होती है उसे हम कहते हैं मूल क्रिया में ना की जगह। अब उस ना की जगह अगर ये ता, ते, ती, आ, ए, ई, य, यंग, वे, ओ, ऊ चाहे रहा, रहे, रही या चुका, लिया, दिया गया, यानी पहचान दो हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए मैं आपको वाक्य अब यहां पर दे रहा हूं। जैसे आप देखिए, वह खाता था, हम पढ़ते हैं, मोहन गया, तुम आओगे, बाढ़ आई, अब यहां देखिए वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर है था। इस था से पता चला कि टेंस पास्ट है और मूल क्रिया होगा यहां खाना। तो खाना में ना की जगह लगा हुआ है ता। तो जब खाना में ना की जगह ता लगा हुआ है तो पहचान दो हमें बताता है कि यदि मूल क्रिया में ना की जगह ता, ते, ती या फिर आ, ए, ई अगर ऐसे शब्द रहें, इसका मतलब है कि उसका टेंस जो भी हो, टेंस का जो भेद है वह इंडिफिनिट है। एज फॉर एग्जाम्पल, टेंस चला था से, यहाँ वाक्य का अंतिम अक्षर था है, इससे पता चला कि ये पास्ट टेंस है। और पास्ट के बाद मूल क्रिया में ना की जगह ता लगा हुआ है, तो ये पहचान दो बता रहा है ता। यानी अगर इसका दो शब्द में हम टेंस निकालें तो टेंस निकला पास्ट और दूसरा हो गया वर्ड इंडिफिनिट। था से पास्ट और मूल क्रिया में ना की जगह ता है तो इंडिफिनिट। दूसरा है हम पढ़ते हैं। सबसे अंतिम अक्षर में हमें मिला है से पता चला इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट। और मूल क्रिया में ना की जगह क्या लगा हुआ है, ते। आप यहां देखिए ता, ते, ती, यानी मूल क्रिया में ना की जगह ते है तो इसका टेंस भेद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसका टेंस पता चला प्रेजेंट इंडिफिनिट। मोहन गया। आप देखिए वाक्य के अंतिम में सबसे आप देखेंगे तो आ की मात्रा दिख रही है, मोहन गया। और पहचान एक में यहां देखिए था, थे, थी अथवा आ, ए, ई, तो इसमें यहां आ का चिन्ह मिल रहा है, ये आ, यानी इसका टेंस क्या पता चला हमको, पास्ट। और इनडिफिनिट में भी देखिए ता, ते, ती हो या आ, ए, ई, वो भी यहां पर आ ही बता रहा है, यानी कि इसका टेंस भेद क्या पता चला, पास्ट इंडिफिनिट। अब आगे देखिए तुम आओगे।
तो तुम आओगे, इसमें सबसे अंत में हम देखते हैं क्या है, गा गे गी में से गे मिल गया, यानी इसका टेंस हमें क्या पता चला, फ्यूचर। इसका टेंस हो गया फ्यूचर। दूसरा इंडिफिनिट में फिर कहता है ता ते ती आ ए ई। अब गे में ए की मात्रा को अगर हम लेंगे तो इसका भी पता चला टेंस भेद क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट। बाढ़ आई, वाक्य का अंत में क्या है, ई की मात्रा है। फिर देखिए यहां था थे थी हो या आ ए ई हो, ये ई की मात्रा है, यानी इसका टेंस क्या पता चला हमको, पास्ट। दूसरा यहां मूल क्रिया में ना की जगह भी आपको क्या दिख रहा है, आ ए ई की मात्रा दिख रही है, यानी कि इसका टेंस भेद क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। तो ये इंडिफिनिट पहचानने का तरीका आपको मिल गया कि मूल क्रिया में ना की जगह अगर ता ते ती आ ए ई य यंग वे ओ ऊ है तो उसका टेंस भेद इंडिफिनिट माना जाएगा, टेंस चाहे कोई भी रहे, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो ये एक चीज आपके सामने क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस कैसे पहचानते हैं, कोई भी क्रिया जो है वह कंटिन्यूअस कैसे बनता है। तो मूल क्रिया में ना की जगह, सॉरी मैंने यहां पर इसको गलती से मिटा दिया, मान लिया खाना पीना गाना, इसमें से ना हट जाएगा, सभी जगह से ना को हम हटा देंगे, ये ना की जगह यही ताते ती रहा रह रही जोड़ते हैं। मान लिया अब रहा रह रही लगा देंगे तो ये खा रहा बन जाएगा, पी रहे गा रही ये बन जाएगा। अब हम कुछ वाक्य अगर यहां पर दें, इसके अलावा हम आगे बढ़ें उसमें एक चीज और बता दें, अगर वाक्य का अंतिम अक्षर ताते ती आ ए ई रहे और उसके बाद है हो थाथे थी में से कोई भी एक नहीं रहे तब वो टेंस भेद इंडिफिनिट माना जाता है। अगर हम लिख दें उसने खाया है, फिर ये इंडिफिनिट नहीं रहेगा, फिर ये परफेक्ट में चला जाता है। तो वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में आ ए ई हो और उसके बाद है हो थाथे थी में से कोई भी एक नहीं हो, कोई भी ना हो, तभी उसको हम इंडिफिनिट मानेंगे। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस के बारे में, हम कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो कंटिन्यूअस को जानने के लिए मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर दे रहा हूं। अब जैसे देखिए, अब देखिए वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर है, यानी इसका टेंस पता चल गया प्रेजेंट। अब मूल क्रिया में आप देखिए ना, खाना होता है, इसमें ना की जगह पर क्या लगा हुआ है, रहा। आप देखिए यहां कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, मूल क्रिया में ना की जगह अगर रहा रहे रही लगा हो तो टेंस भेद उसका कंटिन्यूअस माना जाएगा, और यहां पर रहा है यानी इसका टेंस भेद हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इसकी पहचान है। दूसरा, वह जा रहा था, वाक्य का अंतिम अक्षर है था से पता चला टेंस कौन सा हो गया इसका, पास्ट। और मूल क्रिया जाना होता है, ना की जगह इसमें रहा लगा हुआ है, यानी इसका टेंस भेद क्या हो गया, कंटिन्यूअस। दूसरा, सीता गीत गाती रहेगी, वाक्य के सबसे अंत में लगा हुआ है गी से इसका टेंस पता चलता है, टेंस क्या हो गया इसका, फ्यूचर। गागेगी अगर हो तो टेंस होगा फ्यूचर। और मूल क्रिया में ना की जगह देखिए यहां क्या लगा हुआ है, गाना में गाती ती भी है, यानी इंडिफिनिट का भी चिन्ह है और रहे का भी है। तो कहने का मतलब कि रहा रहे रही हो तब तो कंटिन्यूअस होता ही है, लेकिन कभी कभी वाक्य ऐसा भी लिखा जाता है इंडिफिनिट का भी चिन्ह रहेगा और कंटिन्यूअस का भी। तो मूल क्रिया में ना की जगह ती भी है और रहे भी है, दोनों लगे, यानी ता रहा प्लस ती रही या ते रहे, ऐसा भी रहे, यानी इंडिफिनिट का ताते ती रहे प्लस रहा रहे रही, यानी मूल क्रिया में ना की जगह
तातेती और रहा रहे यानी इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों ही का चिन्ह और लक्षण अगर मौजूद हो तो हम उसका टेंस भेद कंटिन्यूअस मानेंगे। यानी ये पहला हुआ इंडिफिनिट, दूसरा हुआ कंटिन्यूअस, तीसरा हुआ परफेक्ट और चौथा हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर मूल क्रिया में ना की जगह इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस यानी पहला और दूसरा ये दोनों का लक्षण अगर मौजूद रहे तो उसका टेंस भेद फाइनली हम कंटिन्यूअस ही मानेंगे। और आप यहां देखिए तो यहां ती गाना में ना की जगह ती लगा हुआ है, ये इंडिफिनिट का चिन्ह है और रहा रहे रही में से कंटिन्यूअस का भी चिन्ह है। तो यानी यहां पर दोनों का चिन्ह है, इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों का है। तो फाइनली इसका टेंस भेद क्या माना जाएगा? कंटिन्यूअस ही माना जाएगा। तो ये हुआ कंटिन्यूअस पहचानने का। यानी वाक्य में इंडिफिनिट मूल क्रिया में ना की जगह इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस यदि दोनों मौजूद है तो भी उसका टेंस भेद कंटिन्यूअस माना जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। इसको मूल क्रिया के रूप में रहने दीजिए। अब हम समझते हैं परफेक्ट का पहचान कैसे होता है। तो परफेक्ट के लिए एक पहचान ये है कि यदि वाक्य के मूल क्रिया में ना की जगह ये चुका, लिया, दिया गया या आ, ए, ई में से कोई भी एक हो तो उसका टेंस भेद हम लोग परफेक्ट मानेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, राम खा चुका है। सीता जा चुकी थी। उसने गा लिया होगा। चाहे गा लिया है, रहने दीजिए इसको। और मोहन खा चुका रहेगा। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम आते हैं वाक्य के अंतिम अक्षर पर। यह है से इसका टेंस पता चल गया प्रेजेंट। और मूल क्रिया खाना में ना की जगह लगा हुआ है चुका। खाना मूल क्रिया हो गया, यहां आप देख रहे हैं उस ना की जगह यहां चुका लगा हुआ है। आप देखिए परफेक्ट, चुका, लिया, दिया, गया, आ, ए, ई अगर हो तो टेंस भेद परफेक्ट माना जाएगा। यानी खा चुका है, खाना की जगह चुका लगा हुआ है तो इसका टेंस भेद हो गया परफेक्ट। साथ ही ना इसमें प्रश्न है और ना ही नहीं है तो टेंस में तीसरा शब्द हमको मिल जा रहा है यहां एफर्मेटिव। तो इसके लिए हम तीसरा शब्द क्या लिख देंगे? एफर्मेटिव। अब चलिए, सीता जा चुकी थी तो वाक्य के सबसे अंत में क्या है? थी से पता चला टेंस क्या है इसका? पास्ट। और मूल क्रिया जाना होता है तो ना की जगह क्या लगा हुआ है? चुका, चुकी। तो चुका, लिया, दिया गया जहां भी रहे यानी उसका टेंस भेद हम क्या मानेंगे? परफेक्ट। यानी इसका टेंस भेद पता चल गया हमको परफेक्ट। अब इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं है, यानी ये नेगेटिव नहीं है। इसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो ना इससे प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही ये नेगेटिव है। यानी तीन शब्द में इसका टेंस अगर हम निकालें तो पास्ट परफेक्ट, एफर्मेटिव। उसने गा लिया है से पता चला प्रेजेंट। दूसरा, गाना गा लिया है तो यहां गाना की जगह ना की जगह क्या हुआ है? लिया। लिया से पता चला कि ये टेंस भेद क्या है?
परफेक्ट। और इसमें भी ना नहीं है ना प्रश्न है, यानी इसका टेंस भेद क्या हो गया, एफर्मेटिव। और मोहन खा चुका रहेगा। अब देखिए यहां पर में ना कि सबसे अंत में है गा, यानी कि इसका टेंस तो पता चल गया हमको, फ्यूचर। दूसरा, खाना में ना की जगह चुका लिया हुआ है, ये परफेक्ट का चिन्ह है। दूसरा, रहे भी लगा हुआ है, और रहे किसका चिन्ह है, कंटिन्यूअस का। यानी इस वाक्य में आप देखिए तो कंटिन्यूअस रहा, रहे, रही का भी चिन्ह है, और परफेक्ट चुका लिया दिया गया, दोनों का भी चिन्ह है। यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों ही का लक्षण इसमें मौजूद है। तो जब परफेक्ट का भी चिन्ह हो और कंटिन्यूअस का भी चिन्ह हो, यानी दूसरा और तीसरा दोनों का चिन्ह हो, तो फाइनल डिसाइड करते हैं उसका टेंस भेद तीसरा यानी परफेक्ट होगा। तो ये टेंस भेद भी हो जाएगा इसका परफेक्ट। और इसमें भी ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही कोई निगेटिव है, यानी ये भी हो गया एफर्मेटिव। तो ये तीन शब्द में इसका टेंस निकल गया, प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट एफर्मेटिव। तो ये हुआ फ्यूचर पहचानने का नियम। इसमें एक चीज और जानेंगे, हिंदी वाक्य में मूल क्रिया के बाद अगर आ ए ई है और उसके बाद है हो हूं था थे थी में से अगर कोई एक मिल जाए तो टेंस भेद परफेक्ट मानेंगे उसका, और नहीं रहे तो इनडिफिनिट। मैं इन दोनों ही बातों को यहाँ के एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, और आपको इसमें बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा इसको समझने में। अब आप देखिए इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे राम आया, इस वाक्य को मैंने लिखा, यहां वाक्य के अंत में था थे थी अथवा आ ए ई, तो यहां पर इसमें हमें आ की मात्रा वाली चिन्ह मिल रही है, यानी इसका टेंस हो गया पास्ट। अब मूल क्रिया में भी देखिए ना की जगह ता ते ती अथवा आ ए ई, वहां भी ना की जगह आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि इसका टेंस भेद हो गया इनडिफिनिट। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें, राम आया है, अब यहां देखिए यहां आ की मात्रा के बाद है मिल गया, और मैंने कहा था कि जब है हो हूं था थे थी में से एक भी ना रहे तो टेंस भेद इनडिफिनिट। यहां है हो हूं था थे थी में से कुछ भी नहीं है, इसलिए ये इनडिफिनिट है। लेकिन यहां आ के बाद में है आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसी तरीके से वह गया, तो यहां आ की मात्रा है और इसमें है हो हूं था थे थी में से कोई भी नहीं है, तो आ से भी पता चला कि पास्ट। अब मूल क्रिया में ना की जगह भी आ ही है, यानी कि इनडिफिनिट। लेकिन अगर यही हम लिख दें वह गया था, अब यहां था आ गया, तो इसको अब हम पास्ट परफेक्ट मानेंगे। हालांकि ये भी सही नहीं है, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस सिंपल नहीं होता है, वहां दो घटना होती है, इसका जिक्र होगा। इसको अगर अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए समझ में, इसलिए सिंपल वाक्य को भी मैं पास्ट परफेक्ट के रूप में अभी कंसीडर कर रहा हूं। वह गया था, आ के बाद था मिल गया, तो इसका टेंस भेद हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। यानी ये बात तो आप क्लियर समझ लीजिए कि जब भी वाक्य में मूल क्रिया में आ ए ई के बाद में अगर है हो हूं था थे मिल गया तो टेंस भेद परफेक्ट होगा, चाहे वाक्य किसी भी टेंस में हो। अगर है हो हूं था थे में से कोई नहीं मिलता है तब टेंस भेद इनडिफिनिट माना जाएगा। ये इसके पहचानने का एक तरीका है। आगे भी मैं बात बताता हूं इसमें। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, इसको वाक्य के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि पास्ट परफेक्ट को हम कैसे समझते हैं, इसको कैसे जानेंगे। वैसे आगे जब मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर मैंने यहां लिखा
वह खा चुका था। अभी हम इसको पास्ट परफेक्ट मान रहे हैं इस चुका के आधार पर, और बीच में मैंने ये खाली स्थान छोड़ दिया है। एक्चुअली में पास्ट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी नहीं होता है। वहाँ एक वाक्य में दो घटनाओं का होना जरूरी होता है और एक घटना के परिप्रेक्ष्य में दूसरी घटना को हम परफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व तो नहीं होता है, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। अस्तित्व अगर है तो वर्तमान का है, तो वर्तमान में तो एक ही क्रिया से पता चल जाता है कि परफेक्ट है। लेकिन अभी आपको शुरुआती दौर में समझना है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट ही मानेंगे। ये जो बीच की घटना है ये एक दूसरी घटना के लिए जगह खाली छोड़ दी गई है, जिसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा अलग से और इसको पूरा डिटेल करूंगा। अब चलिए अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वे 3 दिन से पढ़ रहे हैं। वह 4 बजे तक पढ़ता रहा था। राम 4 महीने से खेलता रहेगा। ये 3 वाक्य मैंने दिया। अभी हम पहचान जो वाक्य का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि टेंस हम पता करते हैं और टेंस का काइंड पता करते हैं कि टेंस का भेद क्या है, उसका कौन सा सब काइंड है। एज फॉर एग्जाम्पल, वे 3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला अंतिम में हम आएंगे, अंतिम अक्षर देखते हैं है, तो है से इसका हमको टेंस पता चल गया, प्रेजेंट। उसके बाद दिन से, 3 दिन से, यहां समय सूचक शब्द से आपको मिल गया। और आप देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, तक या से प्लस रहा रह रही, तो समय सूचक शब्द से भी मिल रहा है 3 दिन से, और मूल क्रिया में ना की जगह रहे भी लगा हुआ है, पढ़ना में ना की जगह रहे, तो से और रहे ये दोनों है। वैसे पास्ट कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो हमें बताता है कि कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ, अभी चल रहा है और जिसके आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है, जारी रहने की संभावना है। यही घटना शो करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे टेंस कोई भी हो। तो अब यहां देखिए कि है से पता चल गया प्रेजेंट, समय सूचक शब्द से भी है और रहे भी है, यानी ये दोनों है। तो इसका टेंस भेद क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ना इसमें कोई प्रश्न है और ना ही कहीं नहीं है, यानी टेंस भेद क्या हो गया, सॉरी तीसरा शब्द एफर्मेटिव। आगे चलिए, वह 4 बजे तक पढ़ता रहा था। पहले हम अंत में आते हैं, था से पता चला पास्ट। और यहां देखिए बजे तक, ये समय सूचक शब्द, फिर देखिए आप पहचान 2 का परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहां तक मिला हुआ है, तो ये तक भी है हमें मिल गया यहां, और ता प्लस रहा, तो इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस, अब जब दोनों का चिन्ह रहता है तो हम कंटिन्यूअस मानते हैं उसको। तो यहाँ इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों है, यानी टेंस भेद फाइनली डिसाइड होगा कंटिन्यूअस। और समय सूचक शब्द तक भी है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ना कोई प्रश्न है और ना ही कहीं कोई नहीं है, यानी तीसरा शब्द हमारा हो गया एफर्मेटिव। 4 महीने से खेलता रहेगा, तो अब यहां देखिए गा से क्या पता चला, इसका टेंस हमको फ्यूचर। और 4 महीने से समय सूचक शब्द से मिल गया, इंडिफिनिट का ता प्लस रहे दोनों मिल गया, यानी इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों का चिन्ह है तो टेंस भेद कंटिन्यूअस माना जाएगा। और समय सूचक शब्द से है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना कोई प्रश्न है और ना ही इसमें कहीं कोई नहीं है, यानी पहला शब्द फ्यूचर, दूसरा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस और तीसरा हो गया एफर्मेटिव। यही होता है 3 शब्द में
टेंस निकालना, जिसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। अभी भी यहाँ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं इस तीनों को लेकर के यहाँ बता दिया हूँ इसको। तो ये हमने सीखा टेंस को पहचानना और टेंस भेद पहचानना। तो आज के इस सीरीज में मैंने आपको पहचान 1 और पहचान 2 इसकी मदद से टेंस और टेंस का काइंड, अभी इतना मैंने पहचानने का तरीका आपको इसमें सिखाया है। मैं आगे की बात आपको बताऊं इसका, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने वीडियो ले लिया होगा, मुझे लगता है कि ये वीडियो आधे घंटे की लगभग हो चुकी है और मुझे वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं आपको ये बता दूं कि आज पहचान 1 और पहचान 2 इसको मैंने पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है, आपको बेहतर तरीके से समझाने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जब हम ये दोनों चीज़ पहचान गए तो अब मामला आता है 3 शब्द में हमने टेंस निकालना सीख लिया है और ये पहला दूसरा 3 शब्द से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। अगर टेंस और टेंस का काइंड पता चल गया तो हम उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे और प्रिंसिपल वर्ब का चयन कैसे करेंगे। और ये 3 शब्द जब मिल जाता है तो पहचान 3 भी हमें पता चल चुका है, तो फिर उसको हम ऑर्डर कैसे करेंगे, सेंटेंस फ्रेम आउट कैसे करेंगे, इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको ये कहूँगा कि यदि मेरा वीडियो और मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए सुझाव की तरीके से हैं और उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सुझाव को शामिल करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो आज मैंने टेंस का काइंड और उसके वाक्य के कौन से रूप हैं, ये 3 चीज निकालने का प्रयास इसमें उदाहरण के माध्यम से दिया है। अगले वीडियो में हम फाइनली हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और ऑर्डर ये करने का प्रैक्टिस करेंगे और शायद मैं तीसरे वीडियो में इस चैप्टर को शायद उम्मीद करता हूं कि कंक्लूड हो जाए, नहीं तो कहीं 2 वीडियो और लगेगा इसमें, लेकिन टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपका धन्यवाद।